हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम देखेंगे एडीओ का जो है लगातार 13वां क्लास है। छत्तीसगढ़ का जीएस देखेंगे, भूगर्भिक संरचना देखेंगे और छत्तीसगढ़ की मिट्टियां देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, आपको मैं बता दूं। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं, ये तो सीजीपीएससी में तो काम आएगा ही, एडीओ में भी काम आएगा और छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उसमें काम आएगा। और आप मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर जाना, आप प्ले लिस्ट में जाना, ठीक है। वहां पर एडीओ की जो क्लासेस है पूरे मैंने क्रम से जमा दिए हैं, कहीं ढूंढने की आपकी जरूरत नहीं है। चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट होगा, वहां पर मैंने पूरे क्रम से जमा दिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए। एडीओ का कौन सा क्लास है? 13वां क्लास है। लगातार 13वां क्लास है। आप लोगों का रिस्पांस बहुत ढीला आ रहा है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। भू मतलब होता है भूमि, गर्भ अब जानते हैं। तो ये इसका जो डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, वनडे एग्जामों में ऐसा डेफिनेशन नहीं पूछा जाता। इनके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम देखेंगे। फिर भी डेफिनेशन बता देता हूं। भूमि के गर्भ में स्थित, ठीक है, भूमि के गर्भ में विशिष्ट संरचना को भूगर्भित संरचना कहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। भूमि के गर्भ में जो विशिष्ट संरचना है उसे भूगर्भिक संरचना कहते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं भैया उन पर फोकस कीजिए आप। इनकी डिटेलिंग में जाने, वो जो पूछे नहीं जाता तो क्या मतलब। वैसे भी जो है आप पढ़ने के लिए तो बहुत सारा मटेरियल हो जाते हैं, जो सटीक सटीक बातें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे हम। सबसे पहले आर्कियन सेल समूह, सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, आर्कियन सेल समूह, इसको क्रम से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं आर्कियन सेल समूह। ठीक है, बहुत सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्कियन सेल समूह नाम याद रखना है। इसे जो है आद्य महाकल्पीय सेल समूह भी कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में, अब तो आपको याद कर लिया आर्कियन सेल समूह। अब पूछ दिया आद्य कल्पीय सेल समूह की संबंधित निम्न बातें सही। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ आर्कियन सेल समूह को पढ़ा है। तो आद्य महाकल्पीय सेल समूह इनका नाम है, दोनों को नाम को याद रखना है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्कियन का मतलब ही होता है सर्वाधिक प्राचीन, सबसे पुराना। आर्कियन का मतलब ही होता है सबसे प्राचीन या पुराना। कभी कभी पूछा जाता है निम्न में से सबसे प्राचीन सेल समूह कौन है, तो आर्कियन सेल समूह है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन है, याद रखिए इस महत्वपूर्ण बात को। और इनका विस्तार अगर देखा जाए तो पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, फैलाव है, आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि आर्कियन सेल समूह का जो विस्तार प्रतिशत है, ऐसे पूछ दिया जाता है। प्रतिशत को भी तो 50% आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ रहे हो? आर्कियन सेल समूह आपको ध्यान में रखना है। आद्य महाकल्पीय सेल समूह भी कहते हैं। आर्कियन का मतलब ही होता है सबसे पुराना, पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनका जो विस्तार है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, भैया आपको ध्यान में रखना है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। अगर प्रतिशत के आधार पर पूछे तो 50%। ठीक है, 50%, छत्तीसगढ़ के 50% भाग में इसका क्या है, विस्तार है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये जो सेल समूह है जीवाश्म रहित सेल समूह है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सेल समूह जो है जीवाश्म रहित सेल समूह है, तो भैया आर्कियन सेल समूह। क्लियर हो गया बातें? देखो आपको बहुत से सेल समूह पढ़ेंगे, जैसे आर्कियन सेल समूह है, धारवाड़ सेल समूह है, गोड़वाना सेल समूह है, विंध्यान सेल समूह है नहीं, कड़प्पा सेल समूह है। इनसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके अंतर्गत तो पूछा जाता है। ठीक है, और मैंने केवल वही चीजों को सबमिट किया, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। मैं पूरे को डिटेल में लिख दिया हूं इसीलिए। ठीक है, आर्कियन सेल समूह से क्या याद रखना है कि भैया इसे आद्य महाकल्पीय सेल समूह कहते हैं। ये सबसे प्राचीन जो है सबसे प्राचीन सेल समूह है। इसका जो विस्तार है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, अगर प्रतिशत के आधार पर पूछे भैया तो 50% है। और ये जीवाश्म रहित सेल समूह है। ऐसे आपको जो है अगर पूछे ना आर्कियन सेल समूह से, ऐसे आपके माइंड में होना चाहिए, तो कोई भी एग्जाम जो है जिससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इजिली क्लिक हो जाएगा, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बैलाडीला की जो पहाड़ियों में सबसे पुरातन सेल समूह से निर्मित है, आपको ध्यान में रखना है। बैलाडीला की जो पहाड़ियों में सबसे पुरातन सेल समूह से निर्मित है, आपको ध्यान में रखना है। तो आर्कियन सेल समूह से 5-6 महत्वपूर्ण बातें आपने देख ली है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेल समूह से ये महत्वपूर्ण बात देख लिया। अब देखते हैं अगला धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह। देखो थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वीडियो की क्लास जो है बहुत, अभी भी बहुत सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आना चाहिए, वीडियो शेयर कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, कंटिन्यूअस क्लास आएगी, प्ले लिस्ट में जाइए, एक जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं, तभी तो सिलेबस समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और ये सीजीपीएससी में सटीक बातें बता रहा हूँ, जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दुनिया भर का मत देखते रहिएगा। अगला देखेंगे धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, इसका निर्माण जो है कभी कभी पूछ दिया जाता है, धारवाड़ जो सेल समूह इसका निर्माण
निम्न में से किस प्रकार हुआ, ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आर्कियन, ये जो आर्कियन है, ठीक है, इन आर्कियन चट्टानों के अपरदन से, देखो आर्कियन सेल समूह है, आर्कियन जो चट्टाने हैं सेल समूह के अपरदन से कौन सा बना, धारवाड़ सेल समूह बना, ठीक है, धारवाड़ सेल समूह बना। अब इसमें क्या रखना है, छत्तीसगढ़ में इन सेल क्रमों के विस्तार की 3 सीरीज है, ये सीरीज को पूछा जाता है, मैं बार बार बोल दूं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो है धारवाड़ सेल समूह के विस्तार की 3 सीरीज है, वो 3 सीरीज कौन कौन सी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले है चिल्फी घाटी सीरीज, 3 सीरीज है, ये इसको पूछा जाता है बार बार, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। चिल्फी घाटी सीरीज कहाँ है भैया, दुर्ग संभाग में है। सोनाखान जो सीरीज है कहाँ है, रायपुर संभाग में है। और लौह अयस्क जो सीरीज है वो भैया बस्तर संभाग में है, पूछे जाते हैं, ठीक है। धारवाड़ सेल समूह में जो मुख्यतः सेल क्रमों की जो विस्तार की 3 सीरीज है, इसका नाम बताइए, ऐसे पूछ दिया जाता है। तो भैया ध्यान रखना है, चिल्फी घाटी सीरीज दुर्ग संभाग में, सोनाखान सीरीज है रायपुर संभाग में, लौह अयस्क जो सीरीज है बस्तर संभाग में, आपको ध्यान में रखना है। ये जो है धारवाड़ अत्यधिक, ध्यान से समझना, ये अत्यधिक कठोर कड़ी की चट्टाने आपको ध्यान में रखना है, अत्यधिक कठोर कड़ी की चट्टाने, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, धारवाड़ सेल समूह जो है आर्कियन सेल समूह के क्या है, अपरदन से बना हुआ है। इसकी 3 सीरीज आपको ध्यान में रखना है, चिल्फी घाटी जो सीरीज है दुर्ग संभाग में, उसके बाद जो है सोनाकांत सीरीज है रायपुर संभाग में, उसके बाद देखेंगे आप बस्तर संभाग में जो है अयस्क सीरीज जो है बस्तर संभाग में, ये याद रखिए, ये सबसे कठोर चट्टानों में से एक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें लौह अयस्क के साथ साथ इसके मुख्य खनिज क्या क्या आपको पूछ दिया जाएगा, धारवाड़ सेल समूह में मुख्य खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें तो लौह अयस्क पाए ही जाते हैं, इसके साथ साथ टीना है और कोरंडम पाए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, टीना और कोरंडम पाए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक और ध्यान रखना, जो बस्तर संभाग में मुख्यतः आप देखेंगे जैसे जगदलपुर हो गया, भानु प्रतापपुर हो गया, बीजापुर, मोहला, इनमें क्या है, धारवाड़ सेल समूह जो है वितरण है, इनका वितरण आपको देखने को मिलेगा। देखेंगे कि जैसे बस्तर संभाग में आप देखेंगे जगदलपुर है, भानु प्रतापपुर है, बीजापुर है, मोहला है, इनमें क्या है, आप धारवाड़ जो है सेल समूह का विस्तार वितरण आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में जैसे कवर्धा हो गया, मुंगेली हो गया, धमतरी हो गया, महासमुंद हो गया, वितरण इनको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनको पूछा जाता है, जैसे अगर बस्तर संभाग में पूछे भैया जगदलपुर, भानु प्रताप, बीजापुर, मोहला, इनका वितरण देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान जैसे कवर्धा हो गया, मुंगेली हो गया, बेमेतरा हो गया, गरियाबंद हो गया, धमतरी हो गया, रायपुर हो गया, बलौदा बाजार, इन सब में इनका वितरण आपको देखने को मिलता है। जो मेन मेन पॉइंट है केवल उसको करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, अगर सेल समूह से पूछा जाए तो ध्यान से समझ आ रहा है, ठीक है। तो धारवाड़ सेल समूह में क्या क्या बात याद रखनी है भैया, इनका जो आर्कियन चट्टानों के क्या है, अपरदन से बना हुआ, ये महत्वपूर्ण बात। छत्तीसगढ़ में सेल क्रमों के विस्तार की 3 सीरीज है, आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से है, जैसे चिल्फी घाटी सीरीज है और उसके बाद है चिल्फी घाटी सीरीज, सोनाखान की सीरीज है और लौह अयस्क की सीरीज है। कौन कौन से संभाग में मैंने आपको बता दिया। इसमें मुख्य खनिज आपको ध्यान में रखना है, लौह अयस्क के साथ टीना और कोरंडम है, आपको ध्यान में रखना है। बस्तर संभाग में कहां कहां पर वितरण है, जैसे जगदलपुर, भानु प्रताप, बीजापुर, मोहला है इनमें। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के मैदानों में कहां कहां वितरण है, जैसे रायपुर हो गया, बलौदा बाजार, धमतरी है, गरियाबंद का है, कवर्धा है, मुंगेली है, इन सब में इनका वितरण है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला बढ़ते हैं, कडप्पा सेल समूह, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ, निर्माण को पूछा जाता है, कडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ है, ऐसा आपको पूछ दिया जाएगा तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से। अगर आपसे ये पूछे धारवाड़ सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ भैया, वो आर्कियन सेल समूह के अपरदन से, ठीक है। आपको ध्यान में रखना, कडप्पा सेल समूह ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इनका प्रतिशत भी आपको याद रखना है, ठीक है, 25 से 30% आपको ध्यान में रखना, पूछे जाते हैं। आर्कियन सेल समूह का अगर पूछे भैया तो 50% है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्कियन सेल समूह का 50%, कडप्पा सेल समूह का 25 से 30% है, याद रखना। अब इनका जो विस्तार को पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में कभी कभी कैसे पूछ दिया जाएगा, महानदी बेसिन में या छत्तीसगढ़ की बेसिन में, ठीक है। तो कैसे आपको पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, ये सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कडप्पा सेल समूह का जो विस्तार निम्न में से है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा महानदी बेसिन ऐसे करके। सबसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कडप्पा सेल समूह का जो विस्तार है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा छत्तीसगढ़ की मैदानी भागों में, ऐसा तो आपको इसको ज्यादा पूछा था महानदी बेसिन को, ठीक है, या छत्तीसगढ़ बेसिन, ये ध्यान में रखना है भैया आपको। तो इनका विस्तार है छत्तीसगढ़ मैदानी भागों में, महानदी बेसिन ये है, मैंने सभी नामों को सबमिट कर दिया इसलिए छत्तीसगढ़ बेसिन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनका परसेंट भी पूछा जाता है, कडप्पा सेल समूह का जो प्रतिशत है 25 से 30%, विस्तार है महानदी बेसिन, ये छत्तीसगढ़ बेसिन, ये पूछा क्वेश्चन है।
ठीक है। इनका नामकरण कैसे हो गया? आंध्र प्रदेश है, वहां पर एक कडप्पा जिला है, आपको ध्यान में रखना है, कडप्पा जिला है। आंध्र प्रदेश, आप नाम पता है आपको, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिला है, उन कडप्पा जिले के शैल समूह के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कडप्पा शैल समूह पड़ा। इसके मुख्यतः खनिज आपको याद रखना है, जैसे चूना पत्थर है, डोलामाइट है, क्वार्टाजाइट है, ये याद रखना है। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ भैया कि आर्कियन शैल समूह से जो महत्वपूर्ण बातें मैंने बता दिया, धारवाड़ से बता दिया, इनके खनिज तो पूछे ही जाते हैं। कडप्पा शैल समूह में मुख्यतः निम्न खनिज पाए जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टाजाइट, इसे रट लेना, बार बार बोल रहा हूँ, रट लेना। और कोई भी शैल समूह के अंतर्गत 3-4 महत्वपूर्ण बातें ही आपको तो देखना पड़ रहा है, कोई ज्यादा देखना पड़ रहा है क्या? जैसे कडप्पा शैल समूह आया, हाँ, ग्रेनाइट चट्टानों का पर्दन से बना है, 25 से 30% आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग है, छत्तीसगढ़ का बेसिन, महानदी बेसिन, ऐसे करके याद रखना है। इसके मुख्य खनिज चूना पत्थर हो गया, आपको चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट, क्वार्टाजाइट हो गया, बस है इतना ही तो याद रखना। इनका इसका नाम कैसे पड़ा? आंध्र प्रदेश के हड़प्पा जिले की सैल के नाम पर इनका नाम रखा गया। और इसका खनिज याद रख लीजिए भैया, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टाजाइट है, तो ठीक है। इसे पुराना संघ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैल समूह को पुराना संघ के नाम से जाना जाता है? तो कडप्पा शैल समूह के नाम से जाना जाता है। हमने आर्कियन शैल समूह देख लिए, धारवाड़ शैल समूह देख लिए, कडप्पा शैल समूह देख लिए। देखो, इसको ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें हैं आपके माइंड में जो है, थोड़ा इसको जोर देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो, याद रखना पड़ेगा। तो हमने आर्कियन देख लिया, धारवाड़ देख लिया, कडप्पा देख लिया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है भैया, इनमें से एक को भी मत छोड़ना, क्योंकि सिलेक्टेड को मैंने लिखे लिखे, ये सीजीपीएससी में काम आएगा, एडीओ में काम आएगा, छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उसमें काम आएगा, क्योंकि सीजी का अपना वेटेज रहता है, वो पूरा कंप्लीट होते चला जा रहा है, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आप लोगों को सपोर्ट आना चाहिए, ठीक है। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ला रहा हूँ एडीओ की क्लासेस में। उसके बाद चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट में एडीओ की जो सारी क्लासेस है पूरे एक जगह मैंने जमा दिए हैं, ठीक है। हमने कौन कौन से देख लिया? आर्कियन शैल समूह देख लिया, धारवाड़ शैल समूह देख लिया, कडप्पा शैल समूह देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं गोंडवाना शैल समूह। इसका नामकरण किसने किया था? मेटलिक कांट द्वारा ये जो है नामकरण रखा गया था। कब रखा गया था? 1872 में, ठीक है। ये 1972 हो गया था, थोड़ा मिस्टेक, इसको सुधार दिया मैंने, 1872, ठीक है। गोंडवाना शैल समूह का जो विस्तार आपको ध्यान में रखना है, सरगुजा बेसिन या बघेल खंड का पठार, बहुत ये पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है। गोंडवाना शैल समूह का जो विस्तार निम्न में से है, बघेल खंड का पठार, ये इसको ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो भैया आपको ध्यान में रखना है, सरगुजा बेसिन, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, जैसे छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का बेसिन, ऐसे पूछे जाते हैं कि विस्तार कहाँ है इसका। अगर आपसे कैसे पूछ दिया गया, जो गोंडवाना शैल समूह का विस्तार निम्न में से है, बघेल खंड का पठार, ये सही आंसर आ जाएगा। तो जितने मैंने सेलेक्ट किए हैं, जितने इंपॉर्टेंट है, केवल उसको मैंने सेलेक्ट किए हैं। इसमें हम जो है छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना शैल समूह को देखेंगे, और साथ में छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को देखेंगे, एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और चैनल पर मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है भैया, जाइए, एक जगह एडीओ की सारी क्लासेस मिल जाएगी आपको। चलिए अगला देखते हैं। इसका मुख्य खनिज आपको ध्यान में रखना है, कोयला। तो गोंडवाना शैल समूह का जो मुख्य खनिज कौन सा है? कोयला है, आपको ध्यान में रखना है। ये इतने महत्वपूर्ण बात याद रखना है आपको गोंडवाना शैल समूह से। गोंडवाना शैल समूह से क्या याद रखना है आपको? ध्यान से समझिए। इसका जो नाम है, मेटलिक द्वारा जो है 1872 में किया गया। इसका जो विस्तार सरगुजा बेसिन या फिर कौन सा बघेलखंड का पठार है, इसको, इसका मुख्य खनिज आपको ध्यान में रखना है, मुख्य खनिज है कोयला। बस ऐसे ही आप अगर कुछ पूछे ना, तो ऐसे 3-4 पॉइंट उसके अंतर्गत याद रखना। डायरेक्टली ये बघेलखंड का पठार, ये खनिज इसको पूछा गया है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण, इसका परसेंटेज पूछा जाता है 17%, ये याद रखना। जैसे आर्कियन शैल समूह का 50% है, कडप्पा शैल समूह का 25 से 30% है, उसी प्रकार से गोंडवाना शैल समूह का जो है 17% है। ये प्रतिशत भी ध्यान में रखना है। इसमें 3-4 जो बातें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। 17% तो याद ही रख लेना, बघेलखंड का पठार याद ही रख लेना, खनिज को याद ही रख लेना, इसका कोयला है। चलिए अगला बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप शैल समूह, दक्कन ट्रैप शैल समूह, इसका मुख्य खनिज आप याद रखिए, दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट, इसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दक्कन ट्रैप शैल समूह का मुख्य खनिज है, तो भैया ये कौन सा है? बॉक्साइट है। ये इसको बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर इनसे पूछता है तो इसके खनिज को ही पूछता है। दक्कन ट्रैप शैल समूह का कौन सा है खनिज? कौन सा है? बॉक्साइट है। इसका निर्माण आपको ध्यान में रखना, कैसे हो इसका निर्माण? जो दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से इसका जो है क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। देखो, जो ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से इनका क्या हुआ है? दक्कन ट्रैप का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, ठीक है। इनका विस्तार देख लीजिए, मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग जैसे कोरबा है, कंवरधा है, सरगुजा है, जसपुर है, इनको आपको ध्यान में रखना है।
तो सबसे ज्यादा अगर दक्कन ट्रैप में आपको देखना है तो ये खनिज को देखना है, बॉक्साइट है। इसका निर्माण भी देख लेना, ज्वालामुखी से जो निकले बेसाल्ट युक्त लावा से है। विस्तार है जो मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग जैसे कौन कौन से है, कोरबा है, कवर्धा है, सरगुजा है, जसपुर, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो इनको छोटी छोटी महत्वपूर्ण बात यही आपको पूछे जाते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इनको बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं विंध्यान सेल समूह, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंध्यान सेल समूह, इनका छत्तीसगढ़ में विस्तार बहुत नगण्य है, कम है। ठीक है, आपको क्योंकि सबसे ज्यादा तो भैया विस्तार आर्कियन सेल समूह का है। कडप्पा का 25 से 30% है, गोंडवाना का 17% है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, मैंने इसलिए परसेंटेज भी बताते हुए चला जा रहा हूँ। आपने आर्कियन का देखा 50% है, कडप्पा का 25 से 30%, गोंडवाना का आपने देखा 17%। कितना हो गया, यही तो 97%, तो यही हो गया 50, 30 उसका, कडप्पा का 80 और ये 17, 80, 10, 90, 97%, यही हो गया। ठीक है, तो विंध्यान सेल समूह छत्तीसगढ़ का विस्तार नगण्य है, बहुत कम है भैया, इनका विस्तार बहुत कम है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं जो रायपुर सीरीज है इसकी, विंध्यान सेल समूह की जो रायपुर सीरीज है का चूना पत्थर निम्न विंध्यन क्रम का माना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ये इसको वन लाइन में देख लेना, एक बार पढ़ के चले जाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला जो चूना पत्थर है निम्न विंध्यन से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला जो चूना पत्थर है निम्न विंध्यन से संबंधित है। और जो रायपुर सीरीज, ये रायपुर सीरीज को ध्यान में रखना है, रायपुर सीरीज में जो चूना पत्थर है निम्न विंध्यन क्रम का पाया जाता है, इसे सीजीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, रायपुर सीरीज का जो चूना पत्थर है निम्न विंध्यन क्रम का माना जाता है। ये हमने कौन कौन से देख लिया भैया, आर्कियन सेल समूह देख लिए, धारवाड़ सेल समूह देख लिए, कडप्पा सेल समूह देख लिए, गोंडवाना सेल समूह देख लिए, उसके बाद हमने देख लिया है दक्कन ट्रैप सेल समूह देख लिया, उसके बाद हमने लास्ट में देखा विंध्यान सेल समूह देख लिए। जो इंपॉर्टेंट है, अगर सेल समूह से इससे बाहर नहीं पूछेगा, इस बात के आप बिंदास रहिएगा। ठीक, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बस अर्थ एक एक शब्द को याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये था छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना, सेल समूह देख लिया। अब छत्तीसगढ़ की मिट्टियां देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो पूछे जाते हैं केवल सिलेक्टेड रहती है मेरी वीडियो में, बार बार आपको बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, सेल समूह और मिट्टियां एक ही वीडियो में बना रहा हूं ताकि एक ही वीडियो में आपको अधिक से अधिक टॉपिक मिल जाए। सबसे पहले देखते हैं लाल पीली मिट्टी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल पीली मिट्टी को स्थानीय नाम क्या है, मटासी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन उठाकर पूछा गया था, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, मटासी है। रट लीजिए इसे बात को। ठीक है, स्थानीय नाम याद रखिए भैया, मटासी है। इनका मृदा वर्ग पूछा जाता है, लाल पीली मिट्टी का जो मृदा वर्ग है इंसेप्टिसॉल है, याद रखिए इंसेप्टिसॉल। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का जो स्थानीय नाम याद रख लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, जितने बता रहा हूं पूरे को रट लेना है, मुखाग्र याद होना चाहिए। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। इनका मृदा वर्ग है इंसेप्टिसॉल है। इसका पीएच याद रखना है 6.8, ये पीएच को भी पूछा जाता है भाई, 7 से कम है तो सीधी सी बात है ये अम्लीय प्रकृति का है। ऐसे पूछे लाल पीली मिट्टी की जो प्रकृति कैसी है, अम्लीय, क्षारीय, आपको उदासीन ऐसे दे दिया तो अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि इसका पीएच आपको ध्यान में रखना है 6.8 है। ठीक है, पावर ऑफ द हाइड्रोजन कितना है, 6.8। चलिए, प्रदेश की दूसरी उपजाऊ मिट्टी है, प्रदेश की कौन सी है, दूसरी उपजाऊ मिट्टी, और सबसे उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी है भैया, जिसे कन्हार भर्री रेगुर कहते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे और आगे आगे। तो ये दूसरी उपजाऊ मिट्टी है, और पहली उपजाऊ मिट्टी बोले तो काली मिट्टी है, जिसका स्थानीय नाम कन्हार भर्री रेगुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग अगर देखा जाए तो इसका विस्तार 50 से 55% छत्तीसगढ़ के भागों में पाया जाए। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ के बहुत से भागों में पाया जाता है। अगर मेरे पास डिजिटल मैप, डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं पूरा को मैप के थ्रू आपको बताता बहुत अच्छे से। यहाँ पर कहाँ पर मैप बनाओगे यार, बनाते बनाते आधा घंटा लग जाएगा मैप को, फिर है नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैप आपके पास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, और 50 से 55% इसको ध्यान में रखना है। इनका मृदा वर्ग इंसेप्टिसॉल है, 6.8 पीएच है। प्रदेश की दूसरी उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि पहली उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी है। ठीक है, जो लाल पीली मिट्टी में ये जो लाल रंग है भैया, लाल रंग है किसके कारण होता है, फेरस ऑक्साइड। ध्यान से समझिए, बहुत से लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो लाल पीली मिट्टी में जो पीला रंग किसके कारण होता है, यह है फेरिक ऑक्साइड। ध्यान से समझिए, लाल रंग जो होता है फेरस, फेरस, पीला रंग फेरिक, अंतर समझिए। ठीक है, तो पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण, और लाल रंग जो है फेरस ऑक्साइड के कारण। इनका जो सूत्र है ध्यान रखिए Fe2O3 है, और पीला रंग जो फेरिक ऑक्साइड है उसका सूत्र क्या है, Fe3O4 है। ठीक है, इसको मैंने एक जगह इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत से लोग यही से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लाल रंग जो है फेरस ऑक्साइड के कारण Fe2O3, पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण Fe3O4। क्लियर हो गया।
इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें लोहा और रेत की मात्रा पाई जाती है। तो ठीक है, लाल पीली मिट्टी में निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो लोहे की और रेत की मात्रा अधिक होती है और इसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ की जो लाल पीली मिट्टी है, इनसे इतने ही बात याद रखना है आपको, ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। तो इसमें लोहे और रेत की मात्रा अधिक होती है और इसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। क्लियर हो गया? जितने बता रहा हूं एक एक को ध्यान रखना है। इंसेप्टिसॉल वर्ग है, आपको ध्यान में रखना है। पीएच याद रखना है, स्थानीय नाम तो बिल्कुल याद रखना है। लाल रंग की ओर आता है, पीला रंग की ओर आता है, इसको ध्यान में रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, काली मिट्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देख लिया? लाल पीली मिट्टी को देख लिया, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। अब देखेंगे काली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम आपको ध्यान में रखना है, कन्हर, भर्री, रेगुर, ये तीनों नहीं याद रखना है आपको, ठीक है। कन्हर, भर्री, रेगुर। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? कन्हर, भर्री, रेगुर। ये नाम याद क्योंकि स्थानीय नाम को पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनका जो मृदा वर्ग है वर्टिसॉल है, आपको ध्यान में रखना, वर्टिसॉल, ठीक है। देखो इंसेप्टिसॉल, वर्टिसॉल, अल्फिसॉल, ये मृदा वर्ग को भी आपको ध्यान में रखना है। तो काली मिट्टी का जो है भैया मृदा वर्ग वर्टिसॉल है। इससे पहले लाल पीली मिट्टी का हमने क्या देखा? इंसेप्टिसॉल था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी जो है प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। फिर दूसरे नंबर पर कौन है? लाल पीली मिट्टी है, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पर काली मिट्टी है, कन्हर, भर्री, रेगुर है, जो क्या है भैया प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो मिट्टी का रंग होता है, मिट्टी का रंग काला होता है, तो ये किसके कारण? फेरिक टाइटेनियम के कारण, ठीक है। फेरिक टाइटेनियम के कारण। और लाल पीली मिट्टी में देखेंगे लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण। उसी प्रकार ये काला जो रंग होता है फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है। और इसमें मुख्यतः आप देखेंगे काली मिट्टी में जैसे कपास हो गया, गन्ना है, चना है और ये गेहूं, ये प्रमुख फसलें सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें कपास है, गन्ना है, गेहूं है, चना की फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, आपको ध्यान में रखना। बहुत क्षारीय प्रकृति का है काली मिट्टी जो है, क्षारीय प्रकृति का। इसका पीएच आपको ध्यान रखना है 7.6, 7.6 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यह मिट्टी जो है गीली होकर फूल जाती है, याद रखना, ठीक है। यह मिट्टी जो है गीली होकर फूल जाती है। तो काली मिट्टी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? स्थानीय नाम याद रखना, कन्हर, भर्री, रेगुर। इसका मृदा वर्ग आपको ध्यान में रखना, पीएच वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें मुख्य फसल कौन कौन से होते हैं? जैसे गन्ना, कपास, गेहूं है, चना है, ये मुख्य फसल होती है, इसमें याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, डोरसा मिट्टी, ठीक है। डोरसा मिट्टी ये जो है मटासी मिट्टी एवं कन्हर मिट्टी का जो है मिश्रण है। जैसे मटासी कौन था भैया? लाल पीली मिट्टी, ठीक है। कन्हर कौन है? काली मिट्टी। तो मटासी और कन्हार का मिश्रण किसे, कौन सी मिट्टी है भैया? डोरसा मिट्टी है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोरसा मिट्टी निम्न मिट्टियों का मिश्रण है। तो लाल पीली मिट्टी बोलोगे क्योंकि लाल पीली मिट्टी को ही क्या बोला जाता है? मटासी मिट्टी। कन्हर, भर्री, रेगुर या काली मिट्टी कह सकते हो आप, है नहीं। तो इस मटासी और कन्हर जो मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसका पीएच आपको ध्यान में रखना है 7.6 है। प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है, आपको ध्यान में रखना है। प्रदेश की सबसे पहले पर काली मिट्टी है जिसे कन्हर, भर्री, रेगुर कहते हैं, काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को क्या कहते हैं भैया? आपको ध्यान रखना, मटासी कहते हैं। तो काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को ही डोरसा मिट्टी कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी है। इसका स्थानीय नाम आपको ध्यान में रखना है, मुर्मी या भाटा कहते हैं इसको, ध्यान में रखना। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मुर्मी या भाटा है। ये लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मुर्मी या भाटा है। डायरेक्टली बहुत बार सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मुर्मी या भाटा है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। और इसका पीएच आपको ध्यान में रखना है 5.7, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 5.7 है। इसका मृदा वर्ग है अंटीसॉल। कभी कभी मृदा वर्ग को पूछा जाता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है मृदा लेटेराइट जो मिट्टी का वर्ग है या मृदा वर्ग है ऐसे करके पूछ दिया जाएगा। तो क्या है? अंटीसॉल। और इसमें मुख्य जो फसलें हैं आलू, टमाटर, चाय और लीची, ठीक है। टमाटर, आलू, चाय, लीची, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है इसको। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा गया लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम मुर्मी और भाटा है, इसको सबसे ज्यादा पूछा गया है। क्लियर हो गया? इसमें जो है एल्यूमिनियम और लौह की अधिकता के कारण ये कठोर हो जाता है। एल्यूमिनियम और
लौह की अधिकता के कारण ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसको तो उतना नहीं पूछा है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी में अगर देखना है तो सबसे ज्यादा देखना है इसका स्थानीय नाम को, इसका मुर्मी या भाटा को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी में क्या है भैया, जल धारण क्षमता जो है बहुत कम होती है। आपको ध्यान में रखना, इसका जो मृदा वर्ग है अल्फीसॉल है। कंफ्यूज मत होना, अंटीसॉल, अल्फीसॉल, वर्टिसॉल, ऐसा कंफ्यूज मत होना, आप ध्यान में रखना इस चीजों को। ठीक है, लाल दोमट का जो जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, इसका जो मृदा वर्ग है अल्फीसॉल है। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लाल दोमट, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, भाई बहुत दिक्कत है। तो आप इसको ध्यान रखना, देखो ये लाल दोमट है, इससे पहले लाल पीली मिट्टी देखे, यहाँ पर लाल बलुई देख रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना, लाल दोमट जो मिट्टी है भैया, इसको ध्यान में रखना, इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, और इसका जो मृदा वर्ग है आपको ध्यान में रखना है अल्फीसॉल है। ठीक है, और लौह अयस्क की अधिकता के कारण लाल रंग होता है। लाल जो मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी है, लौह अयस्क की अधिकता के कारण इसका रंग जो है लाल हो जाता है। सबसे ज्यादा अगर आपको ध्यान में देखना है, किसको देखना है, जैसे लाल पीली मिट्टी को आपको ध्यान में रखना है, लाल पीली मिट्टी को मटासी कहते हैं, डोरसा मिट्टी से रिलेटेड ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखेंगे काली मिट्टी को आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये लाल बलुई मिट्टी है, और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी है। इनको बहुत अच्छे बारीकी से देखना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन उठते हैं तो इन्हीं से क्वेश्चन उठते हैं, मिट्टियों से लेकर के, अगर क्वेश्चन उठता रहेगा तो। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी को रेतीली या टीकरा, इसका स्थानीय नाम क्या है, रेतीली या टीकरा। डायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, टीकरा है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, या टीकरा निम्न में से किस मिट्टी का स्थानीय नाम है, सब पूछ दिया जाता है, तो लाल बलुई मिट्टी का है। ठीक है, देखो यहाँ पर लाल बलुई है, यहाँ पर लाल दोमट है, और लाल पीली मिट्टी मटासी है। लाल लाल भी कंफ्यूज मत होना भैया, फिर लाल 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 हो जाओगे आप एग्जाम हॉल से निकलते ही। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस चीजों को। मेरा सेहत थोड़ा ठीक नहीं है, सर्दी, आवाज मेरा चेंजेस आ रहा होगा, चेहरे में भी थकावट लग रहा होगा, लेकिन कंटिन्यूअस 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 मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेहनत कंटिन्यू जारी है। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में एडीओ की हमने क्लास लगाई हुई है, प्ले लिस्ट में जाना, एडीओ की सारी क्लासेस मैंने जमा दी है। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, रेतीली है, और या टिकरा कहते हैं। ठीक है, इसमें मोटे अनाज आपको ध्यान में रखना, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी के लिए बेस्ट मृदा है, आपको ध्यान में रखना। डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोटे अनाज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है, तो लाल बलुई मृदा भैया मोटे अनाज में आता है। ये है नहीं, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, ये मोटे अनाज में आता है, तो मोटे अनाज के लिए भैया सबसे बेस्ट जो मृदा है लाल बलुई मृदा है, आपको ध्यान में रखना, जिसके स्थानीय नाम रेतीली या टिकरा है, आपको ध्यान में रखना है। और यह अम्लीय प्रकृति का है, और इसका मृदा वर्ग जो है अल्फीसॉल है। तो सबसे ज्यादा इसमें किसको पूछा गया है, लाल बलुई का जो स्थानीय नाम रेतीली या टिकरा है, इसको ध्यान में रखना है। और मोटे अनाज, इसमें मोटे अनाज को ध्यान में रखना है, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी। कैसा पूछ दिया जाएगा, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मृदा है, ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न पूछा हुआ था, लाल बलुई मृदा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक होता है परिया, आप गांव में रहते हैं तो आपको बार बार पता होगा भैया, परिया उस जमीन को कहते हैं जिस पर खेती नहीं की जा सकती, बंजर पड़ी रहती है। ठीक है, परिया बोलते हैं जिस पर खेती नहीं की जाती, उसे क्या कहते हैं, परिया कहते हैं। गांव में देखना 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ परिया जमीन रहती है, जिसमें गाय को घुमाने के लिए, चराने के लिए बच्चे खेलते कूदते रहते, उस पर खेती नहीं की जा सकती, उसे परिया बोलते हैं। ठीक है, गांव के लोग इजिली समझ गए होंगे, जो शहर के लोग हैं उसको भैया ध्यान रख लीजिए, जिस पर खेती नहीं की जाती उसे परिया भूमि कहते हैं। इसे सीजीपीएससी में शायद अभी 1-2 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था, आज हमने देखा छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में बहुत से शहर समूह को देख लिए, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को देख लिए।